morning students, welcome to lecture 15 of concrete बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। आज फाउंडेशन के बारे में, हम डीप फाउंडेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभी तक हमने शैलो फाउंडेशन के बारे में पढ़ा, डीप फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। आज हम फाउंडेशन के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है, एक एलिमेंट होता है नॉन बेयरिंग पाइल्स, जिसको बोलते हैं हम नॉन बेयरिंग पाइल्स। तो ये नॉन बेयरिंग पाइल्स है, वो कहाँ पे यूज होती है और इसका क्या यूज होता है। तो ये क्या है, वर्टिकल लोड लेने के लिए ये पाइल्स को नहीं बनाया गया है। जैसे कि जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइल्स को या फाउंडेशन को अपन क्यों बनाते हैं, तो हम इसलिए बनाते हैं कि हम वो जो वर्टिकल लोड है स्ट्रक्चर का, तो हम डालेंगे तो वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लोड का, ठीक है। इसकी वजह से हम वो जो फाउंडेशन है क्रिएट करते हैं। बट ये जो पाइल है उसका पर्पस अलग होता है। ये वर्टिकल लोड लेने के लिए नहीं बनी गई है, ये बनी गई है, ये डिजाइन करी गई है कि भाई जो हमारी सॉइल है, जब हम एक्सकेवेट करते हैं और एक्सकेवेट करने के बाद जो बाकी का ऊपर का जो प्रेशर होता है वो ना आ जाए, उसकी वजह से ये पाइल को हमने डिजाइन किया है। जैसे कि समझिए ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, यहाँ से सारी मिट्टी निकाल ली। तो ये एरिया जब मैंने एक्सकेवेट किया, तो अब ये जो सॉइल प्रेशर है वो क्या करेगा, यहां पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे शीट बना दूंगा, ठीक है, एक रिजिड शीट बना दूंगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो एस्केप होके, या क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइडिंग होके यहाँ पे ना आ पाए, ये एरिया में ना आ पाए, और यहाँ पे फिर अपन फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करके काम चालू करते हैं। बाकी तो फिर आपको पता ही है किस तरीके से काम चालू होता है, ठीक है। तो ये जो चीज है, हमने इसके लिए नॉन बेयरिंग पाइल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया था। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ये जो पाइल है एक सेपरेट मेंबर होता है, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज पर्पस ऑफ दिस पाइल। तो भाई सबसे पहला पर्पस क्या है कि प्रिवेंट escape of soil and passage of shock and vibration to adjoining structure। क्लियर, जो वही मैंने बताया कि भाई सॉइल एस्केप होगा, उससे बचाव होगा, वाइब्रेशन से बचाव होगा, ठीक है, किसको, एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। फिर सेकंड जो उसका मेन पर्पस है कि प्रिवेंट अंडरग्राउंड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। अंडरग्राउंड जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है वाटर की, कि समझो कि यहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, या अंडरग्राउंड मेरे को यहाँ पे पूरा का पूरा समझो कि यहाँ पे वाटर कंटेन है, ठीक है। मैं दूसरा एक्सकेवेशन करता हूँ, वहाँ पे ये जो वाला पानी ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ से पानी यहाँ पे ना आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक शीट पाइल बना दूंगा, ठीक है। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट है किसकी, वाटर की, तो वो उससे अपन को प्रोटेक्ट मिलता है अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसका जो थर्ड पर्पस है वो है प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ मशीन वाइब्रेशन। बहुत सारी मशीन जो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंक्रीटिंग के लिए या वहां पे अपने ड्राइविंग करने के लिए, तो उसके जो वाइब्रेशन है उसकी वजह से सॉइल के अंदर वीकनेस आ जाती है, तो हमारे पास चांसेस रहते हैं कि वो डूब जाए, जो सॉइल है लैंडस्लाइड होके हमारे वहां पे आ जाए, तो उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर अपना जो चौथा पॉइंट है, क्या करता है भाई, इट रिटेन द साइड ऑफ फाउंडेशन ट्रिंच, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिंच यानी गड्ढा, गड्ढे के जो साइड्स हैं फाउंडेशन के, उससे बचाव करता है, सॉइल वापस उस साइड ना आ जाए, ठीक है। फिर कैशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैशन, अगर मेरे को वाटर टाइट इंटेक्ट सप्लायर बनानी है, कैशन बनाना है,
तो वो बनाने में अपन को हेल्प करता है। पर इसके जो मेन पर्पस हैं, यही सारे मेन पर्पस है। एक और मेन पर्पस है इसका जो मेरे को दिखाना था, वो इंक्रीज द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्लियर? तो ये इसके जो है मेन पर्पस है हमारे किसके क्या बोलते हैं, नॉन बेयरिंग पाइल्स के, है ना। और एक और अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट रिवर बैंक। आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अपने उसके लिए याद रहे, जीटीयू के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नॉन बेयरिंग पाइल के रिलेटेड ही है, वो है टाइप ऑफ नॉन बेयरिंग पाइल्स। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है हमारा नॉन बेयरिंग पाइल्स का, वो है कंक्रीट शीट पाइल। सेकेंड आता है स्टील शीट पाइल्स। थर्ड आता है टिम्बर शीट पाइल्स। तीनों पाइल का मकसद ऑलमोस्ट सेम है, मटेरियल में डिफरेंस है। बस ये जो पाइल्स है, ये कंक्रीट शीट पाइल्स एक्सकेवेशन के नीचे लगाई जाती है। मतलब ये मैंने यहाँ पे गड्ढा किया, ट्रिंच किया, तो यहाँ पे मैं वो पाइल्स को लगाऊंगा। शीट पाइल्स और टिम्बर पाइल्स आपने देखा होगा ऊपर, जब जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होता है उसके ऊपर लगती है ये पाइल्स, आपने देखा होगा। और फिर नीचे काम चालू होता है। ठीक है, ये ऊपर लगाई जाती है, गड्ढे के ऊपर लगाई जाती है ये वाली पाइल्स। आपने ये ज्यादातर अगर कोई भी साइड पे आप गए हो तो आपने ब्लू कलर की पाइल देखी होगी, वो शीट पाइल्स होती है। ठीक है, वो भी एक नॉन बेयरिंग पाइल्स को हम के अंदर वो पाइल्स आती है। ठीक है, एक बाउंड्री वॉल के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंक्रीट शीट पाइल्स। तो किस तरीके से कंक्रीट शीट पाइल्स होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके की 4 कंक्रीट प्रीकास्ट आरसीसी शीट पाइल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टंग दिया हुआ है और यहाँ पे ग्रूव दिया हुआ है। वैसे ही इसका एक और सेक्शन आएगा जिसका ग्रूव टंग के संग अटैच होगा और टंग ग्रूव के संग अटैच होगा। समझ में आया? तो इस तरीके का एक वॉल स्ट्रक्चर तैयार होते जाएगा। उस तरीके से अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं वी ज्वाइंट। ठीक है, ये ज्वाइंट को अपन बोलते हैं वी ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये ज्वाइंट एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर पूरा वॉल का तैयार होगा। अलग अलग टाइप के ज्वाइंट्स बताएं इसके अंदर। ठीक है, ये ज्वाइंट है, ये यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमंड के शेप का है, तो डायमंड शेप्ड स्पेस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? डायमंड शेप स्पेस। ठीक है, और ये जो लास्ट है उसको सेमी सर्कल ग्रुप बोलते हैं, जिसके जो बीच का जो भाग है वो अपन मोटार से भर देते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर सारे परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर के साथ परमानेंटली इसको रखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट आप देख रहे होंगे कि जो ये है प्री कास्ट होता है, यानी इसको कहीं पे कास्ट नहीं किया जाता, साइट इन सीटू पे कास्ट नहीं किया जाता। ये प्री कास्ट यानी पहले से कास्ट होता है और इसकी जो है रेनफोर्समेंट है वो एज पर डिजाइन अपन प्रोवाइड करते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शन का शेप होता है वो किस तरीके का होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का होता है ना। और ये ड्राइव करते हैं साइड बाय साइड, यानी एक के बाजू में एक, ये लोग अपन ये जो पाइल्स है इनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो कितनी रहती है, वो 50 से 60 सेंटीमीटर तक उसकी जो है हमारी विड्थ रहती है। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, 20 to 60 mm। क्लियर है? कितनी रहेगी विड्थ, ये हमें याद रखना है, 50 to 60 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ रहेगी और 20 to 60 mm की इसकी वो रहेगी थिकनेस। सेकेंड, इसकी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, तो इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है बोरिंग पे। जितना हम होल बोर कर रहे हैं उसकी वर्टिकल लेंथ उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो रेनफोर्समेंट बार्स हैं उसके वर्टिकल्स एंड हुप उसके वर्टिकल्स बढ़ते हैं। फॉर्म उसका जो फॉर्म वर्क है उसके अंदर ही वर्टिकली और उसको हुप्ड करके मतलब अच्छी तरीके से उसको बांध दिया जाता है। ठीक है,
सेकेंड, मेटेलिक शूज, मतलब इसके नीचे मेटेलिक शूज भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अगर हार्ड स्ट्रेटा है और पाइल्स नहीं घुस रही तो ऊपर वर्टिकल लोड डाल के पाइल्स को हमको घुसाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन को जहां पे भी वाटर टाइट स्ट्रक्चर चाहिए, रिटेनिंग स्ट्रक्चर चाहिए, स्ट्रक्चर के लिए जो सॉइल है अंदर नहीं आनी चाहिए लैंडस्केपिंग के टाइम पे, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो हमें उसके अंदर पाइल्स की स्ट्रेंथ के लिए नीचे शूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। समझ में आया? और फिर यूज्ड इन परमानेंट वर्क, रिटेनिंग वर्क, मतलब परमानेंट वर्क होते हैं ना, वो जैसे कि रिटेनिंग वॉल हो गया, वाटर टाइट स्ट्रक्चर हो गया, वहां पे ये पाइल्स अपन यूज करेंगे। क्लियर है? सेकेंड जो पाइल है हमारी वो है स्टील शीट पाइल्स। ठीक है, ये जो स्टील शीट पाइल्स हैं बहुत कॉमनली यूज पाइल्स है। ठीक है, कॉमनली यूज पाइल है और वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म्ड हैज बीन डेवलप्ड फॉर शीट पाइल्स। ठीक है, दिस शीट पाइल्स मेड द फॉर्म ऑफ स्टील शीट 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर विथ रहती है स्टील पाइल की, शीट पाइल्स की, एंड 4 to 5 मीटर लॉन्ग रहता है विथ सुटेबल इंटरलॉक, विथ सुटेबल इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत सारी पाइल्स इसको बाहर भी लगाया जाता है ना, और वाटर टाइटनिंग स्ट्रक्चर में ये बहुत सारी पाइल्स है ना, आपने देखी भी होगी। जहाँ अगर आपका पे नई साइड बन रही है तो वहां पे ये पाइल्स देखने के लिए अपन को मिलती है। ठीक है, सेकेंड इसका जो पॉइंट है, स्टील पाइल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी इजीली ड्राइविंग विदाउट एप्रिशिएबल डिसऑर्डर। ठीक है, डिस्टोरेशन, कोई भी तरीके का डिस्टोरेशन की बगैर हमारी जो ये पाइल है स्टील पाइल्स क्या होती हैं? स्टील शीट पाइल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल and easily driven और विड्रॉन यानी ड्राइव भी कर सकते हो आप इसको और विड्रॉ भी कर सकते हो विदाउट एनी डैमेज। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए पाइल्स हमें नहीं बनाई जाती है। ठीक है, और ये जो सीरियल पाइल है वाटर टाइटनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर ये ज्यादा वीथ की अगर यूज करें, वाइडली यूज अगर हम इसको करें तो ये कॉफर डैम के लिए, कॉफर डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए अपन ये पाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर टाइटनिंग स्ट्रक्चर के लिए ज्यादातर अपन इसको यूज करते हैं। यूज करते हैं वाटर टाइटनिंग स्ट्रक्चर्स एंड फॉर यूज फॉर वाटर टाइटनिंग स्ट्रक्चर एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉफर डैम्स। क्लियर? और इसका जो लास्ट है, इट इज ऑल्सो यूज एज ए परमानेंट वर्क इन मरीन स्ट्रक्चर। मरीन स्ट्रक्चर में परमानेंट वर्क, मरीन स्ट्रक्चर में परमानेंट वर्क के लिए भी, इन मरीन स्ट्रक्चर इट इज यूज्ड एज परमानेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब अगर हम टाइप देखें, पाइल्स के, तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है वो है आर्क वेब स्टील पाइल्स, जो कि
इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, उसके कनेक्शन इस तरीके से दिए होते हैं। ये मैं आपको ऊपर से अगर आप एलिवेशन देखेंगे इसका तो वो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। जो ये इन दिस टाइप ऑफ पाइल्स द ऑफसेट आर प्रोवाइडेड इन द सेंटर, जो ऑफसेट है वो अपन को सेंटर में प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल, दिस पाइल्स देयरफॉर ऑफ ग्रेटर रेजिस्टेंस, मतलब ये ग्रेट रेजिस्टेंस अपन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकेंड जो पाइल है हमारी वो है बिल्ट अप ट्रफ शेप्ड स्टील शीट पाइल, ठीक है। तो ये स्टील पाइल्स है, उसके सेक्शन क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं टू फॉर्म अ ट्रफ और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, मतलब इसके जो हमारे सेक्शंस रहेंगे, ये जो हमारे सेक्शन है ये, इसको हम यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट डाल देंगे जिससे हमको और एक अच्छी ट्रफ स्ट्रेंथ मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का वो डाल दूंगा, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए प्लेट्स डाल दूंगा, तो जिससे मेरे को एक अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ मिल जाए और मैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से बिल्डअप कर पाऊँ, ठीक है। सेकेंड हमारी जो थर्ड है पाइल, उसका नाम है डीप आर्क वेब शीट पाइल्स। ये भी उसकी तरह ही होती है, सिमिलर होती है कि इसकी आर्क वेब पाइल्स की जगह, बस इसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा रहती है, मतलब ये इसकी जो डेप्थ है ये कम है ना, तो इसकी जो डेप्थ रहेगी वो थोड़ी बड़ी रहेगी, इस तरीके की रहेगी। बाकी दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्लियर। फिर आती है अपना स्ट्रेट वेब स्टील शीट पाइल्स, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहती है, इस तरीके का जॉइंट रहता है इसका। फिर आता है यूनिवर्सल जॉइस्ट स्टील शीट पाइल। ये कैसी रहती है, ये ऐसे शेप में रहेंगी, इसके बीच में बस एक क्लच प्रोवाइड किया जाएगा, क्लच से ये पाइल्स को हम दूर या पास कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, ये क्लच एक इंटरलॉकिंग सिस्टम की जैसे काम करता है। ये बीम है, आई सेक्शन बीम, और ये क्लच है। क्लच का काम क्या होता है, रिलीज करेगा टाइट करके रखेगा, ठीक है। फ्लेंज को अच्छी तरीके से कंट्रोल करके रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। एक लॉक प्रोवाइड करके रखेगा, समझ में, एक समझो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसा काम करेगा। जेड टाइप पाइल्स, ठीक है, ये जेड टाइप की पाइल्स इस तरीके की होती हैं। तो ये है हमारी स्टील शीट पाइल्स, ठीक है। अब जो सेकंड है वो आएगी अपनी लास्ट जो पाइल्स है नॉन बेयरिंग लोड पाइल्स में, वो है टिम्बर शीट पाइल्स, ठीक है। टिम्बर शीट पाइल्स ऐसे स्ट्रेट पाइल्स होती हैं, ठीक है। ऊपर सिर्फ एक आयरन की स्ट्रैप लगाई जाती है। इसका क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, ठीक है। और ऊपर आयरन की स्ट्रैप लगी हुई है, क्यों, क्योंकि ऊपर से लोडिंग करने के लिए उसको डाला रहेगा। और नीचे आयरन शूज प्रोवाइड करेंगे इसके, ठीक है। आयरन शूज चैम्फर्ड बॉटम विथ आयरन शूज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सामने से देखोगे तो ऐसी लगी, सामने से देखोगे ऐसी लगेगी, साइड में से देखोगे तो इस तरीके से वो दिखेगी। ये कॉमनली टेम्पररी वर्क के लिए यूज होती है, ठीक है। काय के लिए यूज होती है, टेम्पररी
वर्क के लिए यूज होती है। सेकेंड, ये इसका जो वुडन बोर्ड है वो कितना रहता है, उसका थिकनेस रहता है, वुडन बोर्ड का थिकनेस रहता है 80 to 150 mm और विड्थ रहता है इसका कितना 20 to 30 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर इसकी लेंथ देखो लॉन्ग कितनी रहती है, तो ये रहती है 2 से 4 मीटर बड़ी रहती है। ठीक है, तो इसका जो मैंने आपको बताया ना कि ऊपर का जो है वो आयरन स्ट्रैप से ऊपर कोटिंग करी जाती है और नीचे भी आयरन प्रोवाइड किया जाता है ड्राइविंग के लिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अपन ड्राइव कर पाए उसके लिए। इसके भी बहुत सारे वेरियस टाइप के टिम्बर के जॉइंट्स होते हैं, वो भी अपन देखते हैं। टिम्बर जॉइंट इन टिम्बर शीट पाइल्स के अंदर देख लेते हैं। तो पहला आप जॉइंट देख सकते हो बट जॉइंट, सिंपल जॉइंट है, ये एक शीट है, ये एक शीट है। ठीक है, इन दोनों का जॉइंट है सिंपल जॉइंट, इसको बट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, बिल्ड अप टंग एंड ग्रूव जॉइंट, मैंने बताया था इसको टंग बोलते हैं, इसको ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा और बांध दिया जाएगा। सेकेंड है बिल्डअप एंड डोवेल टेल जॉइंट, इस तरीके के जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, डोवेल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यही तरीके का जॉइंट यहाँ पे इस साइड जॉइंट कर देंगे, मतलब यही समझो कि पूरा का पूरा इमेजिन करो पीछे अपन लगा दिया, तो इस तरीके का जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, बिल्डअप डोवेल टेल जॉइंट। ऑर्डिनरी डोवेल जॉइंट, मतलब ऑर्डिनरी ये बीच में ये शेप का तो अपन होगा ही। ठीक है, बीच में इस तरीके की पाइल्स होगी, मतलब इस तरीके की पाइल्स पे, सिंपल पाइल्स में इसको घुसेड़ा जाएगा। लैप जॉइंट, मतलब एक के ऊपर एक जॉइंट, फिर इसको इस तरीके से जैसे अपन गेम खेलते थे ना ज्वाइन करने का, उस तरीके से ज्वाइंट किया जाएगा। प्लंज एंड टंग जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट्स के बीच में एक अपन को प्लंज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इसको पकड़ के अच्छी तरीके से रखेगा। ठीक है, ये स्प्ले जॉइंट, इस तरीके के इंक्लाइन जॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्प्लेयर्ड जॉइंट। ठीक है, फिर सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑर्डिनरी टफ एंड ग्रोवेड जॉइंट। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने आगे पढ़ लिया है, ग्रोवेड एंड टंग जॉइंट, मतलब इस तरीके का ही है, सेम टू सेम, मतलब थोड़ा इसके अंदर चेंज आएगा कि इसका शेप का चेंज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके का शेप का है और यहाँ पे अलग शेप का है, मतलब अलग एलिमेंट प्रोवाइड करेगा है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली बना दिया है। ठीक है, वी जॉइंट मैंने आगे पढ़ा था, देखो स्टील पाइल के अंदर भी सेम था, इसके अंदर भी सेम है, ये भी लैप जॉइंट की तरह ही होती है। यहाँ पे 3 प्रोवाइड करे जाते हैं, लैप जॉइंट की जगह यहाँ पे 3 प्रोवाइड किए जाते हैं और इसको अच्छी तरीके से इस जगह से ज्वाइंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना आज नॉन बेरिंग पाइल्स के बारे में हमने जो पढ़ा, जॉइंट्स जो थे। ठीक है, अब इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा हमारा उसके अंदर अंडर रिंग पाइल्स पढ़ेंगे, पर शायद अभी इसके बाद मेरा लेक्चर दिवाली के बाद ही आएगा, तो हम दिवाली के बाद देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद अपन बहुत पीछे चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक लेक्चर लें। और यहाँ तक कि आज का सेशन रखते हैं हम, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। आप सभी को विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, नहीं, हैप्पी दिवाली। आप लोग सेफली और एंजॉय करते हुए दिवाली बनाइए और अपना ख्याल रखिए और घर वालों का ख्याल लीजिए और माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, बस, और तो ज़िंदगी में क्या चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना मीटिंग में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।